की शुरुआत में हम एक जलती हुई बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी और यही हम देखते हैं इस मूवी के हीरो किम को, जो एक बच्ची को रेस्क्यू करके खिड़की से कूदने ही जाता है। लेकिन बुरी बात ये थी कि उस रस्सी में भी आग लग गई थी, जिस वजह से किम उस बच्ची के साथ किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। हालांकि किम का दोस्त उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और किम उस बच्ची के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही किम की आंखों के सामने उसके बचपन से लेकर अभी तक के सारे दृश्य आने लगते हैं और जैसे ही होश संभालते हुए किम अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो छोटी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। किम फौरन उठकर उस बच्ची के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन ना वो बच्ची और ना ही उसके पेरेंट्स उसके सवाल का कोई जवाब देते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उसे देख क्यों नहीं रहा। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। पीछे मुड़ने पर उसे एक लड़का है और एक लड़की ली दिखाई देती है और ली ने ही किम को पुकारा था। किम उनसे कहता है कि वहाँ से हट जाओ, ऊपर आग लगी हुई है, बिल्डिंग के नीचे रुकना सुरक्षित नहीं। उसी दौरान उसकी नजर बगल में मौजूद अपने साथियों पर जाती है जो उसके लाश के पास बैठकर रो रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि वो मर चुका है। ली और है किम के पास आते हैं और ली किम से कहती है कि यहाँ हम कुल 3 लोग हैं और क्योंकि तुम मर चुके हो तो परलोक जाने के बाद तुम पर 49 दिन 7 केसेस चलेंगे और उन 7 केसेस में हम तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलवाएंगे। और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि तुम एक पैरागन हो जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। और ऐसी घटना 420 साल बाद आज घटी है और अब से हम तुम्हारे गार्डियंस है जो तुम्हारी मदद करेंगे। तभी कहीं से एक बवंडर आकर किम को अपने अंदर समेटे हुए परलोक ले जा रहा था और इस वक्त किम को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो मर चुका है। इस वक्त किम चिल्लाने लगता है कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है, लेकिन वो बवंडर उसे अपने साथ ले जाता है। सीन कट होकर हम गार्डियंस के कैप्टन गैंगरिम को देखते हैं जो किम के अंतिम संस्कार का खाना खाने के बाद किम के माँ को देखता है, जिसके पास उसका दूसरा बेटा सुयोंग आकर अपनी माँ को वहाँ से चलने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होकर हम किम को देखते हैं जो परलोक पहुंच चुका है और वो गेट ऑफ आफ्टर लाइफ यानी परलोक के गेट के बाहर खड़ा है और वहाँ लाखों लोगों की भीड़ लगी थी जो मर चुके थे। इधर ली चिल्लाती है कि पैरागन आया है, उसे आने के लिए जगह दो। जिसके बाद ली एक पर्ची एक मूर्ति के मुंह में डालती है, जिसके बाद वहाँ एक बड़ा सा सिंबल बन के आता है, जिसे देख ली काफी खुश होती है और किम से कहती है कि तुम आराम से 49 दिन निकाल लोगे और 7 केसेस में भी पास हो जाओगे। ये कहकर ली किम को पहली सुनवाई के लिए अंदर ले जाती है। अंदर आते ही उनके सामने एक ब्रिज था और ब्रिज के चारों ओर दहकता हुआ लावा। उस जगह को देख हे किम से पूछता है कि ठीक से सोच कर बताओ, क्या तुमने कभी किसी का खून किया है? क्योंकि ये हेल ऑफ मर्डर है, हमें इस कत्ल के नर्क में क्यों लाया गया है? किम हे को बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ली किम को बताती है कि यहाँ उसी को लाया जाता है जिसने कभी किसी का खून किया हो। अब गैंगरिम किम को समझाता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और 7 पापों का हिसाब इसी गेट के अंदर होता है। कौन सी केस कब आएगी ये कोई नहीं जानता। ये बस इत्तेफाक की बात है कि किम को पहले कत्ल के नर्क में लाया गया है। किम कहता है कि अब तक तो मैंने किसी कीड़े तक को नहीं मारा, जिस पर गैंगरिम उसे बताता है कि जरूरी नहीं कि तुमने किसी की जान ली हो, अगर तुम्हारे कारण गलती से किसी की जान भी गई हो तो उसे भी खून ही माना जाएगा। तभी ली अपनी आंखें बंद करके ली के सारे कर्मों को स्कैन करती है कि किम ने कभी किसी की जान ली है या नहीं। सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में आता है जहाँ किम अपने एक साथी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है और इसी तरह किम अपने साथी के मौत का कारण बना। सीन कट होकर फिर से परलोक पर आता है जहाँ अचानक किम के नीचे की जमीन अलग होकर किम को एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देती है, जिसके नीचे चारों ओर था दहकता हुआ लावा और अंदर तड़प रहे लोग अपने पापों का हिसाब दे रहे थे और कुछ लोग थे जो किम से मदद मांग रहे थे। क्योंकि किम फायर ब्रिगेड से था और मदद करना उसके खून में था तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। तभी वहाँ आता है कत्ल का देवता यानी इस पहले केस का जज, जो किम से गरजते हुए आवाज में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को बचाने की। लेकिन किम खुद को संभालते हुए जज से माफी मांगता है। जज के पास 2 वकील भी थे, जिनमें से एक जज को बताता है कि इस आदमी ने अपने साथी की मदद नहीं की जिस वजह से वो मर गया। वही और एक वकील भी था जो काफी आलसी था। जज की आवाज सुन के वो फौरन नींद से जाग जाता है और जज को बताता है कि इस आदमी ने गुनाह किया है तो इसे कम से कम 50 साल की सजा होनी चाहिए। उस वकील का एक वहम दूर करते हुए वो जज उस वकील को बताता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि एक पैरागन है और इसने हर बार दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, तो इसे हम इतने साल की सजा नहीं दे सकते। तभी वह किंग के गार्डियन गैंगरिम आकर कहते हैं कि किम के उस इंसिडेंट पर फिर से गौर किया जाए और सीन आता है फ्लैशबैक में उसी इंसिडेंट पर जब किम अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी कहता
कहता है कि मेरी परवाह मत करो, तुम जाकर पहले दूसरों की जान बचाओ। और अपने साथी की बात मानकर किम 8 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लेता है और ये कहकर गैंगरिम अपनी बात खत्म करता है। पूरी बात सुनने के बाद जज कहता है कि माना कि किम अपने साथी को बचा नहीं पाया, लेकिन उसने 8 लोगों की जान बचाई, जो मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें बेकसूर करार करके अगली सुनवाई के लिए भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम की दूसरी सुनवाई के लिए सभी नाव में सवार दूसरे जज के पास जा रहे थे। ली किम से कहती है कि चिंता मत करो, अगली सुनवाई में भी तुम आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि हम अब जिनके पास जा रहे हैं वो है आलसी लोगों को सजा देने वाली देवी। लेकिन तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे, तो तुम इस सुनवाई को आसानी से पार कर लोगे। असल में तुम हमारे 48वें पैरेगन हो। अगर हम तीनों ने 49 पैरेगन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो हम तीनों को भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। और इन्हीं बातों के बीच वो लोग पहुंच जाते हैं अगले देवता के गेट पर किम की दूसरी सुनवाई के लिए। अंदर आकर किम के गार्डियंस किम की काफी तारीफ करते हैं कि किम एक मेहनती लड़का है, उसने हर बार अपने बारे में ना सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा है। और भी कुछ तारीफें करने के बाद वो देवी किम से काफी खुश होती है और उससे सवाल करती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। अब क्योंकि किम काफी सीधा साधा इंसान था तो बिना कुछ सोचे समझे सच बोल देता है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। ये सुनकर देवी गुस्से में कहती है कि ये सब तुमने पैसों के लिए किया, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ये कहकर देवी गार्डियंस को किम से अलग कर देती है और किम एक लकड़ी के नाव पर सवार झरने की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ नीचे आलसी लोग एक भारी बड़ी पत्थरों से बनी मशीन के नीचे कुचले जा रहे थे। ये देख किम के होश उड़ जाते हैं, पर गैंगरिम और हे किम को बचाकर देवी को समझाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर किम ने ऐसा क्यों कहा कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। असल में किम की माँ काफी बीमार थी, जिस वजह से किम अपनी माँ के लिए दिन रात काम करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। ये सब देख के और सुन के देवी को भी यकीन हो जाता है कि किम सच में एक अच्छा इंसान है, इसलिए देवी किम को इस दूसरे इम्तिहान में भी पास कर देती है। और अब ये सभी बढ़ते हैं तीसरी सुनवाई की तरफ, जहाँ आगे बढ़ते वक्त नाव में सवार उन सब पर पानी के कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं, लेकिन हे और गैंगरिम किम को उनसे बचा लेते हैं। गैंगरिम किम से कहता है कि शायद तुम्हारे घर में किसी की मौत हुई है और उसकी आत्मा धरती पर ही भटक रही है, इसी वजह से ये क्रीचर्स हम पर हमला कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुनवाई का सारा वक्त खत्म हो जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी की अभी धरती पर जाकर ये पता लगा कर आता हूँ कि ये आत्मा किसकी है, तब तक हे और ली तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सीन कट होकर धरती पे हम देखते हैं कि किम के परिवार में जिसकी मौत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि किम का भाई सुयोंग था। गैंगरिम अपनी तलवार से सुयोंग की आत्मा को परलोक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुयोंग की आत्मा उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन गैंगरिम उसकी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता। काफी देर के मशक्कत के बाद आखिरकार गैंगरिम सुयोंग की आत्मा को पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ परलोक में हम किम हे और ली को देखते हैं, जिन पर कुछ क्रीचर्स फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ परलोक के देवता आकर उन्हें बचा लेते हैं। गार्डियंस अपना सर झुकाते हुए उन्हें सम्मान देते हैं और किम को भी जबरदस्ती सर झुकाने के लिए कहते हैं। देवता कहते हैं कि ये तो पैरेगन है, अब भी क्रीचर्स क्यों तुम पर हमला कर रहे हैं। ये उन्हें बताता है कि हमारे कैप्टन इस चीज को सुलझाने के लिए धरती पर गए हुए हैं, तो वो जल्दी सब निपटा कर वापस आ जाएंगे। देवता कहते हैं कि ठीक है, काम जल्दी पूरा करो, कहीं वक्त हाथ से चला ना जाए। सीन कट होकर हम तीसरी देवी को देखते हैं, जो एक छोटी सी लड़की थी। असल में दूसरे लोगों को धोखा देने वालों की सुनवाई करती थी और वह उस देवी का भी एक वकील होता है जो किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है। देवी को ये बताकर कि किम एक छोटी लड़की को उसका पिता बनकर झूठे खत भेजता था और क्योंकि इसने उस बच्ची को धोखा दिया है तो इसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो देवी हुक्म देती है कि किम की जबान काट दी जाए और इस वक्त ये और ली भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि गैंगरिम अब भी लौटे नहीं थे। लेकिन ली अपने दिमाग से गैंगरिम से कांटेक्ट बना लेती है, जहाँ गैंगरिम धरती से ही ली के दिमाग के जरिए किम की केस लड़ता है। गैंगरिम दिखाता है कि किम सिर्फ उस बच्ची को ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी खत भेजा करता था, इस उम्मीद में कि खत पढ़कर उसकी माँ को अच्छा लगेगा। और वाकई में जिस औरत को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी, उस औरत को बाहर उसी के बेटे किम के प्यारे लेटर्स ने लाया और यही चीज उस बच्ची के साथ भी हुई। उस बच्ची के पिता के गुजरने के बाद उसका दिल रखने के लिए, उसे खुशी देने के लिए किम हर वक्त उस बच्ची को खत लिखा करता था, जिससे वो बच्ची काफी खुश होती थी। अब ये सब सुनने के बाद वो देवी किम को बेकसूर मानकर उसे अगली सुनवाई की टिकट दे देती है। सीन कट होकर एक जंगल में हम किम हे और ली को देखते हैं, जहाँ एक पोर्टल के जरिए गैंगरिम उनसे बात करता है और किम को बताता है कि तुम्हारे परिवार में सभी ठीक है। इसे सुनकर किम को थोड़ी राहत मिलती है। किम के जाने के बाद गैंगरिम हे और ली को बताता है कि सोयोंग मर चुका है और ध्यान रहे कि ये बात किम को पता ना चले। ये कहकर वो फिर से धरती पर चला जाता
है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आखिर सुयोंग के साथ हुआ क्या था। असल में सुयोंग एक सोल्जर था, तो रात को वो अपने इलाके के वॉच टावर पर खड़ा गार्ड कर रहा था, जिसके साथ उसका एक साथी भी था जो काफी डरा हुआ था। हालांकि सुयोंग अपने साथी की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस डरे हुए सोल्जर के हाथ से गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधे सुयोंग को लगती है। सुयोंग अपने साथी से कहता है कि डरो मत, सिर्फ तुम कर्नल को फोन करो, ये बात किसी को बताना मत वरना तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। उस सोल्जर के फोन करने के कुछ देर में ही कर्नल सुयोंग को जख्मी हालत में देख काफी डर जाता है, क्योंकि उसी ने उन दोनों की ड्यूटी वॉच टावर पर लगाई थी और क्योंकि उसे डर था कि उस पर इंक्वायरी ना बैठे, इसलिए कर्नल उस सोल्जर की मदद से सुयोंग को दफनाने का फैसला करता है। सीन कट करके एक बर्फीले जगह पर हम किम को देखते हैं। तभी अचानक वहाँ स्नोस्टॉर्म होने लगता है। किम को समझ नहीं आ रहा था कि अगर मेरे परिवार में सब कुछ ठीक है तो हमारे साथ अभी भी ये सब क्यों हो रहा है। सीन कट होकर फ्लैशबैक में आता है, जहाँ हम सुयोंग को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था, लेकिन इस बात से बेखबर वो सोल्जर और कर्नल सुयोंग को जिंदा ही दफना देते हैं। जिसके बाद अगले दिन सोल्जर सुयोंग के माँ के पास आकर उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा कहीं भाग गया है, और ये सब झूठी बातें गैंग्रिम दूर से सुन रहा था। ये सब देख गैंग्रिम को भी अपनी जिंदगी के कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जब उसके पिता भी ऐसे ही एक युद्ध के दौरान लाशों के नीचे जिंदा फंसे हुए थे। सीन कट होकर हम देखते हैं हेल ऑफ इजराइल को, जहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों को यहाँ एक कांच के सिल्ली में जमा कर काफी टॉर्चर किया जाता है, और ये सब चीजें ली किम को रोप कार से जाते जाते बता रही थी। तभी अचानक पता नहीं हे को क्या हो जाता है, वो किम को बता देता है कि सुयोंग मर चुका है। ये सुन के किम काफी चौंक जाता है। तभी रोप कार का एक छोर टूट जाता है और काट एक तरफ से लटक जाती है, लेकिन किम तो एक फायर फाइटर था, तो वो बड़ी बहादुरी से अपने गार्डियंस को बचा लेता है और वो फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर पुनर्जीवन पाकर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम गैंग्रिम को उस जगह देखते जहाँ सुयोंग को दफनाया गया था। तभी वह हे आकर गैंग्रिम से गुस्से में कहता है कि इस वक्त आपको परलोक में होना चाहिए था, अपना काम खत्म करके जल्दी से परलोक चलो। लेकिन गैंग्रिम भी गुस्से में हे से कहता है कि मुझे मेरा काम मत सिखाओ, यहाँ से चले जाओ। हे भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर हम किम और उसके गार्डियंस को देखते हैं जो पहुंच जाते हैं हेल ऑफ विड्राइल के गेट पर, यानी विश्वासघात का नर्क। और यहाँ की जज भी एक देवी ही थी, क्योंकि किम एक पैरेगन है तो उसे अंदर जाने का फ्री पास मिल जाता है और आसानी से वो इस पड़ाव को भी पार कर लेता है। इधर धरती पर गैंग्रिम उस सोल्जर को देखता है जिसके साथ मिलकर कर्नल ने सुयोंग को दफनाया था। असल में कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिनों की छुट्टी और कुछ पैसों के साथ वेकेशन पर भेजा हुआ था, जब तक पूरा मामला ठंडा नहीं हो जाता। और ये सब सुयोंग की आत्मा दूर खड़े देख रही थी। इधर हम देखते हैं कि वो सोल्जर पब में जाकर काफी एंजॉय कर रहा है। तभी वह सुयोंग की आत्मा आकर उस सोल्जर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गैंग्रिम को वहां देख सुयोंग की आत्मा वहां से भाग जाती है। गैंग्रिम उसका लगातार पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़कर एक बिल्डिंग से बांध देता है और सुयोंग की आत्मा से कहता है कि अगर तुम बदला ना लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पुनर्जीवन दिलवा सकता हूँ। लेकिन सुयोंग की आत्मा इतना ही कहती है कि मैं मेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर सुयोंग की आत्मा वहाँ से भाग जाती है। सीन कट होकर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कर्नल के पास आकर उससे कहता है कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इस गिल्ड के सहारे नहीं जी सकता। इस पर कर्नल उसे समझाता है कि ये इतना भी बड़ा पाप नहीं है, और ये सब सुयोंग की आत्मा देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं गार्डियंस और किम को, जहाँ गैंग्रिम उन्हें बताता है कि सुयोंग की आत्मा काफी जिद्दी है और यहाँ सब ठीक चलने के लिए जरूरी है कि सुयोंग की आत्मा को मिटा दिया जाए। ये सुनकर किम गैंग्रिम के पैरों में गिरकर उससे कहता है कि प्लीज मेरे भाई को भी पुनर्जीवन दिलवा दीजिए। इधर धरती पे हम उस सोल्जर को देखते जो शराब के नशे में धुत किम के घर आता है। किम की माँ डर के मारे घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। वो सोल्जर एक मैप को घर के अंदर फेंक कर वहाँ से चला जाता है और उस मैप पर उस जगह की निशानी बनी हुई थी जहाँ सुयोंग को दफनाया गया था। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर खुद को फांसी लगाने की तैयारी कर रहा है और सुयोंग की आत्मा और गैंग्रिम भी वहीं पर थे जो उसे देख रहे थे। उस सोल्जर को सुसाइड करता देख सुयोंग की आत्मा को यकीन हो जाता है कि इस सोल्जर से जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ था। यही सोचकर सुयोंग की आत्मा गैंग्रिम से उस सोल्जर को बचाने के लिए कहती है। गैंग्रिम उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं इसकी मदद करूंगा। सुयोंग की आत्मा जब इस चीज के लिए मान जाती है तो गैंग्रिम उस सोल्जर को बचा लेता है। वहाँ किम भी अब आ जाता है अपने छठवें पड़ाव पर, हेल ऑफ वायलेंस। दूसरी तरफ हम किम के बचपन का सीन देख, जहाँ किम की माँ काफी बीमार थी और उसी रात किम तकिए से अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुयोंग उसे रोक देता है। इसलिए किम सुयोंग को पीटकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब जानने के बाद हेल ऑफ वायलेंस के देवता किम को सजा सुनाने जाते हैं, लेकिन ली यहाँ गैंग्रिम से मदद मांगती है और गैंग्रिम फिर से ली के दिमाग से
जुड़ हेल ऑफ वॉयलेंस के देवता से कहता है कि इसके बाद भी हमें आखिरी गेट पर जाना है, तो इन इल्जामों का सारा हिसाब हम उसी गेट पर करेंगे। देवता गैंग्रिम की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर किम के सारे इल्जाम सही साबित हुए तो किम की सजा दुगनी हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम तीनों को भी कभी भी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएगी। सीन कट होकर हम गैंग्रिम को देखते हैं जो सुयोंग की आत्मा को उसके शरीर में जाने के लिए कहता है और उसकी आत्मा करती भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ हम सुयोंग की माँ को देखते हैं जो उस मैप के जरिए सुयोंग को ढूंढ रही थी। वो कर्नल के पास जाकर कहती है कि मेरा बेटा कहीं भी नहीं भागा, वो यहीं पर है। उस मैप को देख कर्नल चौंक जाता है और किम की माँ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। ये देख सुयोंग की आत्मा गुस्से में तलब उठती है और बवंडर के रूप में कर्नल पर हमला कर देती है और इस वक्त गैंग्रिम भी उसे काबू नहीं कर पाता, इसलिए उसे हे को अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सुयोंग की आत्मा को कैद कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि किम अब अपने आखिरी पड़ाव में है, जहाँ का देवता वही है जिसने उन लोगों को मॉन्स्टर्स से बचाया था। वो देवता किम को सजा सुनाते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी, इतना ही नहीं तुमने अपनी गलती के लिए कभी माफी भी नहीं मांगी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी वजह और क्या चाहिए। तभी ली बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की कोशिश ही की थी ना, उसने मारा तो नहीं, ये उसका बचपना था जिसने ये सब करवाया और उसकी माँ जानती ही नहीं थी कि किम ने ऐसा कुछ किया है। देवता गुस्से में कहते हैं कि किसने कहा कि उसके माँ को कुछ नहीं पता, उस वक्त किम की माँ होश में थी और मैं इसे सजा जरूर दूंगा। इसी बीच जब किम को पता लगता है कि उसकी माँ होश में थी और उसकी सारी हरकतों को भाप रही थी तो किम पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए देवता के पैरों में गिरकर उनसे कहता है कि किसी तरह मुझे मेरी माँ से एक बार मिलवा दीजिए। दूसरी तरफ हम गैंग्रिम और हे को देखते हैं जो धरती से किम और देवता की बातें सुन रहे होते हैं। इधर परलोक में हम देखते हैं कि अचानक एक भूकंप आता है और वहाँ की रेत में किम की माँ की प्रतिमा नजर आती है। असल में सुयोंग की आत्मा अपने माँ के सपने में जाकर कहती है कि मैं अब से तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा, मुझे परलोक में नौकरी मिल चुकी है और तुम्हें याद ही होगा कि कई साल पहले किम ने आपको मारने की कोशिश की थी, तुम भूल चुकी होगी, लेकिन आज तक किम ये चीज कभी भी नहीं भूल पाया। बचपन में की हुई उस गलती के लिए वो दिन रात एक करके आज तक हमें संभालता आया है। उसकी माँ कहती है कि मुझे किम से कोई भी शिकायत नहीं, गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें अच्छे से संभाल नहीं पाई। और ये नजारा परलोक में किम, गार्डियंस और वो देवता भी देख रहे होते हैं। किम अपने माँ की प्रतिमा को गले लगाकर रोते हुए उनसे माफी मांगता है। ये देख देवता उस पर्ची को फाड़ देते हैं जिस पर किम की सजा लिखी हुई थी। देवता कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें माफ कर दिया है तो हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देकर धरती पर भेज रहा हूँ। दूसरी तरफ हम धरती पर गैंग्रिम को देखते हैं जिसके हाथ में पैरागन की पर्ची थी जो सुयोंग के लिए थी। ये देखे चौंक जाता है और कहता है कि अगर पैरागन की पर्ची पर हम सुयोंग को परलोक लेकर गए तो हम पहले पड़ाव तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। गैंग्रिम कहता है कि तुम्हें याद ही होगा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। हे कहता है कि ये पहली बार है कि मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ। हे की बातें सुनकर गैंग्रिम को समझ आता है कि जब एक बार हे ने उसकी बात नहीं मानी थी वो असल में हे नहीं बल्कि हे के रूप में देवता थे। धरती पर गैंग्रिम किम की माँ को एक पार्सल देता है जिसमें एक राइस कुकर होता है जो किम ने अपने माँ के लिए खरीदा हुआ था। उस कुकर में एक चिट्ठी भी थी जिसमें किम ने अपने माँ के लिए आज तक की हुई सारी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और ये भी उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आखिर क्यों उसने अपने माँ को मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम गैंग्रिम, हे और ली को देखते हैं जो अपने 49वें पैरागन यानी सुयोंग को लेकर परलोक पहुंच चुके हैं उसे पुनर्जीवन दिलवाने के लिए। अब हमें देखना ये है कि क्या ये लोग सुयोंग को पुनर्जीवन दिलवा पाएंगे और क्या इन तीनों को भी पुनर्जीवन मिल पाएगा। देखते हैं इस मूवी के सीक्वल में।